ये बात मई 2016 की है। उस समय मैंने एक ऑफिस में नौकरी शुरू की थी। करीब 2 महीने हो गए थे और ऑफिस में कई दोस्त भी बन गए थे। एक दिन हमने पिकनिक के लिए एक दोस्त के गांव जाने का प्लान बनाया। दोस्त का गांव कोकण में कनकवली था। हम 8 दोस्त थे। पिकनिक की तारीख तय हुई 29 मई 2016। प्लान के अनुसार दिन करीब आ रहा था, लेकिन एक परेशानी आ गई। 8 में से 4 लोगों को एक दिन पहले की छुट्टी नहीं मिल सकी। इसलिए तय हुआ कि 4 लोग आगे जाएंगे और बाकी के उस दिन ऑफिस का काम खत्म करके रात को निकलेंगे। हमें निकलने में लगभग 10 बज गए। हम में से केवल सुशांत को ही कार चलानी आती थी, इसलिए वो कार चला रहा था। कोकण हाईवे उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हमने मुंबई से कोल्हापुर होकर गगनबावड़ा घाट के रास्ते जाने का फैसला किया। भगवान का नाम लेकर यात्रा शुरू हुई। बातें करते करते हम कोल्हापुर रोड से गगनबावड़ा रोड तक पहुंच गए। पता ही नहीं चला। कुछ ही देर में हम गगनबावड़ा घाट से उतरकर कनकौली के रोड से चल पड़े। घाट से नीचे उतरने के बाद हमें रास्ता पता ही नहीं चला और उसका जीपीएस भी सही से जानकारी नहीं दे रहा था। सुबह के 3:45 बजे थे। रास्ता ना मालूम होने की वजह से हमने दोस्त को फोन किया और पता पूछा। दोस्त ने हमें सही पता बताया, लेकिन उस रात के अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्त से बात करने के बाद हम लगभग 200 मीटर आगे आए और कार रोक दी। सुशांत और मैं आगे बैठे थे और प्रफुल्ल और मनीष पीछे के सीट पर थे। तभी सड़क की बाईं ओर से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज बर्तनों की थी और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बर्तन धो रहा हो। अगले ही पल एक औरत की आवाज सुनाई दी और हमारा दिल कांप उठा। हमने आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन इतने घने अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। उसने कहा, तुम्हें जोगलेकर कॉटेज जाना है ना? तुम यहां से सीधे जाओ, रुकना मत। आगे जाकर तुम्हें 3 सड़कें दिखेंगी। बाईं ओर वाली सड़क ले लो और आगे जाते रहो, बिल्कुल मत रुको। सुनने में भले ही वो आवाज साधारण लगी, लेकिन डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि ये सोने का समय था। और खास बात यह है कि वो आवाज हमारे ठीक बगल में खड़े किसी व्यक्ति के बोलने की थी। मैं कार से बाहर निकलने ही वाला था, तभी सुशांत ने मुझे रोक लिया और कार से बाहर नहीं निकलने दिया। बिना ज्यादा कुछ सोचे सुशांत ने कार स्टार्ट की और हम आगे निकल गए। 3 से 4 किलोमीटर जाने के बाद हमारी कार अचानक बंद हो गई। हम चारों कार से उतर गए। उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने अपने दोस्त को दोबारा फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। कई बार कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं लगा। तभी अचानक हमें सामने से कई लोग आते दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था किसी की शादी की बारात आ रही है, लेकिन फर्क इतना सा ही था कि उनके साथ 7 से 8 बैलगाड़ियां थी और लाइट न होने के कारण उनमें बैठे लोगों ने हाथ में बड़ी बड़ी लालटेनें ली हुई थी। लगभग 40 से 50 लोग एकदम पुराने कपड़ों में। हमने उनसे रास्ता पूछा तो उनमें से एक ने कहा, इस रास्ते पर सीधे जाते रहो और तुम गांव पहुंच जाओगे। तुम्हारे 4 दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम बिना कुछ कहे कार में बैठ गए। सुशांत ने कार स्टार्ट की और सौभाग्य से कार चल पड़ी। कुछ देर बाद हम सभी ने एक चीज नोटिस की।
और हम बुरी तरह से डर गए। उस औरत की आवाज आई और उसने हमें रास्ता बताया, लेकिन हमने उससे कब पूछा कि हमें कहाँ जाना है। और इस आदमी को कैसे पता कि हमारे 4 दोस्त पहले ही गांव में पहुंच चुके हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब बातें चल ही रही थी कि थोड़ी दूर जाते ही हमारी गाड़ी फिर से रुक गई और अब सामने का नजारा देखकर हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि आंखों के सामने से वही बारात जा रही थी। लेकिन इस बार उस बारात के सभी लोगों को पूरी तरह से लूट लिया था। कुछ लोगों को चोटें लगी थी, कुछ घायल थे, कई जगह से खून बह रहा था। वो बारात जरूर लुटेरों के चंगुल में फंस गई होगी। हमें देखकर वही आदमी जिससे हम पहले मिले थे हमारे पास आया और पानी मांगने लगा। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी अलग समय में पहुंच गए हो। भगवान का नाम लेते हुए हमने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़े। कुछ मिनटों के बाद वही आदमी एक पल के लिए हमारी कार के पिछली सीट पर दिखाई दिया और हमारा दिल बैठ गया। हमें शादियों के घंटियों की आवाज अचानक से सुनाई देने लगी और अब हम पूरी तरह से डर के मारे कांप गए। सुशांत जितनी तेजी से गाड़ी चला सकता था चला रहा था। कुछ देर बाद भगवान का नाम लेते लेते हम कनकौली गांव पहुंचे। सुबह होते ही हमने जो हुआ उस बारे में सबको बताया, लेकिन सभी को हम पागल ही लग रहे थे। तभी मेरे दोस्त की दादी सामने बैठी थी और हमारी बातें सुन रही थी। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने जो अनुभव किया है दूसरों ने भी किया है। लगभग 40 साल पहले उस सड़क पर एक बारात को लुटेरों ने लूट लिया था और पूरी बारात को खत्म कर दिया था। वे सभी लोग बुरी तरह मार दिए गए थे। यह बात सुनकर हम सभी होश खो बैठे, लेकिन दादी की बात सुनते रहे। कुछ देर बाद हम में से 2 लोगों को अचानक से बुखार आया और वो कुछ दिन बुखार से पीड़ित रहे। कहा जाता है कि आज भी वह बारात रात में सफर करने वाले लोगों को नजर आती है और आने जाने वाले यात्रियों को रोकती है। यह ईश्वर की कृपा है कि हम उस भयानक घटना से सुरक्षित बाहर आ सके।